वो आज का जो शाम है बहुत अच्छे से निकले। सभी लोग तालियां बजाते रहिए। Let's pray to our Guru. सबसे शुरू में गुरु वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद। प्रोग्राम के शुरू में कुछ डोलकर दर्याचा राजा बोला पुन्हा मी डोलकर दर्याचा राजा पाण्यावर एक दर्यावर करतोय जा। और वो दूसरा गाना मोगरा फुलला वेरी गुड मोगरा फूल क्या बात है जोरदार तालियां। हम आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। क्या हमारे स्टेट से हमारे देश में क्या एंड अ वेरी प्राउड मुंबईकर एंड अ वेरी प्राउड इंडियन। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। देश गीत मैं बताना चाहता हूँ और कैलाश जी जानते हैं इस बात को। हमारे जब मिलन हुआ तो कैलाश जी ने आखिर ये बोला था कि कितने आपने देश पर गाने बनाए हैं, तो मैं बोला आप बताइए। तो उन्होंने सब गाने मुझे बताए थे कि ये गाना आपने बनाया, ये गाना आपने कहां से शुरू किया। तो सबसे पहला देश का गाना मैंने बनाया था जो मैंने गाया था एल्बम के लिए। भारती जी ने फरमाइश की है तो चंद लाइनें सुना देता हूँ। कसम ली है हमने, थोड़ा लोग गालेंगे भाई साहब, दोनों बात करना बंद करें भाई साहब, मूड में आ जाओ। जरा लोग जरा अपना काम शुरू करते हैं। हाँ बहुत जरूरी, भारती जी ने फरमाइश की है, मैं करूंगा पहले। कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू ओ इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। जा कसम जाने जा, प्यार है तुमसे ना, तू ही बता देना कैसे छोड़ेंगे। ये पहला मैंने लिखा था दिमाग में, मैंने कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू ओ इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं हम सब इस बात को मानते हैं। मैं जिस मिट्टी से बना हूं वो मेरे हिंदुस्तानी मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अन्नपलित बना हूं दुनिया में तो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, सब कुछ मेरी ये धरती है, इसके बाद ही सब कुछ है मेरे लिए। दूसरा गाना हमने बनाया संधि से आते हैं हम तक पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे ऐसी कर लो संधि माइक खराब हो रहा है। संधि से आते हैं हमें तक पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं। और उसके बाद बनाया इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स को मैं नमन करता हूँ। और खास करके मेरा दिल अभी वहां जा रहा है। हमारे जनरल साहब अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट से के हादसे के शिकार हो गए, उनकी पत्नी भी और 12 पर्सनल थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्या काम करते
करते हैं, क्या देश की रक्षा करते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो उनके लिए मैंने गाना बनाया था, सीमाएं बुलाएं तुझे चल राही, सीमाएं बुलाएं सिपाही, सीमाएं बुलाएं तुझे चल राही, सीमाएं बुलाएं सिपाही। ओ जाने वाले लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना। सीमाएं बुलाएं तुझे चल राही, सीमाएं बुलाएं सिपाही। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ऐसे ऐसे मैंने गाने बनाए देश के लिए, भारती जी सब आपके लिए सुना है मैंने, और मैं बहुत खुश हुआ आपने ऐसे गानों की फरमाइश की। और एक ही बात कहूंगा, बहुत से प्रांत है, बहुत सी दुनिया में देश है, सब कुछ है, लेकिन भारत जैसा ना देश था, ना है, और ना रहेगा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया वेस्ट। थैंक यू। सबको प्रणाम। सबसे पहले मैं डॉक्टर कृष्णा जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसी तरह आज भी उन्होंने किया है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आती जाती रहती है प्रोग्राम में। अभी अभी उद्घाटन भी हो चुका है। सारे जो भी स्टेज पे खड़े हैं, अनु मलिक जी, नागराज जी, मासूम जी, सबके नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उन सबका मैं यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ कि कृष्णा जी बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, और आप भी आते हैं, तो मैं उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए कृष्णा जी, हम लोग ऐसे ही आपको सपोर्ट करते जाएंगे। और सबसे ये अच्छी बात है कि जो उभरते हुए कलाकार है, या तो जिनको बहुत अच्छा काम किया है जिन्होंने, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा रहता है कि उनको एक अवार्ड मिलने के बाद जो एक अच्छा लगता है कि हम और काम करें, वो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर होता है। इसलिए कृष्णा जी का मुझे हमेशा एक ये रहता है कि बहुत अच्छा काम करे, मासूम जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे। मैं इन दोनों का भी अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, बहुत क्या बात है, क्या नमस्कार आप सबको प्यारे दोस्तों। आज बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड दिया जा रहा है मुझे, और ये मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मेरे इस प्यारे मंच पर और बगल में हमारी भारती जी हैं, उनके लिए बहुत ताली बजाइए। बहुत खास काम करती हैं, बहुत समाज की सेवा में लगी रहती हैं। उनके बगल में एक राइटर है सुधाकर शर्मा जी, जो जिनके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जबरदस्त राइटर है, एंड वाइस करते हैं, लेकिन अपने काम से बोलते, अपने कलम से बोलते हैं। सुधाकर जी बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा जी आप जितनी तारीफ की जाए कम है। लेजेंड जल्दी, इतनी जल्दी मत बनाइए हमें। लेजेंड का मतलब होता है कि मतलब अभी आप हो चुका है मामला, और आप आराम से मतलब निकल जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर मैं इस मंच में, तो इस मंच की कसम खा के बोलता हूँ, अनु मलिक और अभी अच्छी तर्जे बनाने के लिए है। नागराज जी बहुत बहुत खुशी होती है आपको मिलता हो तो। बिल्कुल कैलाश जी, जिनकी वजह से मैं कृष्ण जी से मिला हूँ, हमारे दोस्त है प्यारे से कैलाश मासूम जी, चुप रहते हैं, जैसा आपका नाम है मासूम, बिल्कुल मासूम है, दिल के बहुत मासूम है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कैलाश जी यहाँ पर। एंड भारती जी, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने अभी पता लगाया है, इतना समाज सेवा आपने किया है कि हम लोग धन्य है। जब आप आती हैं, मैं आपको अपनी लकी मैस्कट बोलता हूँ, मुझे जब भी अवार्ड मिलता है आप होती हैं, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। जब भी मंच पर आया हूँ, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, महात्मा गांधी जी का अवार्ड हो, सब बड़े बड़े अवार्ड, भारती जी वहां मंच पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आप भी बोलिए। सुधाकर। नमस्कार। कृष्णा जी जो ये बीड़ा उठाए हैं, मैं समझता हूं हम कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे काम को सराहा जाए। भले ही एक पेंसिल मिले, एक किताब मिले, लेकिन जब वो मिलता है तो हमको लगता है हमने कुछ किया है। कृष्णा जी हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, और ये जो भी कार्यक्रम करते हैं लैविश होता है,
बहुत मजा आता है, सम्मान मिलता है। और मेरे घर में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अवार्ड कृष्णा जी के ही हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हर प्रकार के कार्यक्रम में इन्होंने मुझे याद किया है और आगे भी करते रहें, मैं हमेशा आता रहूंगा। अनु भाई जब आते हैं तो कोई भी फंक्शन एक खास फंक्शन हो जाता है, इनकी प्रेजेंस ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं करीब 30-35 साल से भाई को जानता हूं, इनसे बड़ा लगनशील व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीता संगीत के मैदान में। जब धुरेंद्र अपना काम कर रहे थे तब अन्नू भाई भी उस रेस में आए और सबसे आगे रहे और सबसे आगे आज भी मानता हूं कि अन्नू भाई हैं। धन्यवाद। सुधाकर जी, बिफोर अनिल जी टेक्स, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सबकी तारीफ की, जब मैं अंदर आया, ऐसे भी हम लोग देखते हैं, आप लोग जानते हो, जो बहुत लोग मेहनत करते हैं उनके सामने फोरफ्रंट में नहीं आते हैं। अभी मैं अंदर आया तो मैं मंगेश जी को सुन रहा था। मंगेश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने ऐसे गाने चुने और आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, बहुत मेहनत करते हो और मतलब जितनी इनकी तारीफ की जाए। और मैं अपनी सोनी का जब मैंने शो किया था पहले इंडियन आइडल का, तो एक मैंने शायरी मारी थी उस वक्त, और सुधाकर जी उस शायरी के बाद फिर सब शायरियां शुरू हो गई उसके बाद। हाँ, तो हमने कहा था, एक लड़का आया था सामने, वो पेंट करता था, हमें पता नहीं था, तो हम जजेस तीनों बैठे थे, तो उसकी जब उसने गाना खत्म किया तो हमें जज करना था। तो जज करते करते किसी ने बोला तुम अच्छा गाते हो लेकिन तुम और मेहनत करनी पड़ेगी, किसी ने बोला तुम्हें और रियाज करना पड़ेगा। मैं उसको देख रहा था, तो ऐसे मैंने अचानक पूछा तुम करते क्या हो, तो चुप रहा, रोने लग गया। बोले तुम रियाज करो और मेहनत करो। बोले साहब मैं पेंटर हूं। जो आदमी पेंट करता है दीवारों में, जो दिन की रोटी कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, अब हम उसको बोल रहे रियाज करो, रियाज करो, हम सिखाएंगे, मेहनत करेंगे। और उसमें मैंने शायरी बोली थी कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है, भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है, आगे है जमाना फिर भी भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें भैया दो रोटियों के नीचे। आदमी अपनी मेहनत करता है। मैं उन सब मेहनत करने वालों को प्रणाम करता हूं, सभी को। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितना आप लोग यहाँ देख रहे हैं, भारती जी का नाम सुनते हैं, मैंने अभी कुछ चीजें पढ़ी हैं, मैं कुछ स्टडी करके आया। भारती जी इतना काम किया, समाज सेवा की है भारती जी ने। आई टेल यू, हैट्स ऑफ टू भारती जी, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ ये बोलने के लिए मुझे बोला नहीं गया है। मैं समझता हूँ कि जितना काम समाज सेवा कर रहे हैं, जब आप आते हैं, पहले जब मैं आया मैंने सिर्फ नमन किया था आपको, आज दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनिल जी। फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच वापस आके बहुत मजा आया। कृष्णा जी की मेहरबानी, हम लोगों को बार बार याद करते हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं। और मैं अनु जी की बात को एक कदम आगे ले जाना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि लीजेंड अवार्ड ये नहीं कहता कि अब भाई साहब आपने बहुत कर लिया, आराम करो। लीजेंड अवार्ड ये कहता है कि अब आपकी नई इनिंग्स चालू हुई है। क्या बात है। आपने जो, जैसे मैंने जिंदगी में 40 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, एक्टर बना हूँ, इन्फा में हूँ, जो भी काम करता हूँ, तो वो आज मुझे ये लगता है, पहले एक जमाना था कि गवर्नमेंट बोलती थी, जैसे मेरे फादर के टाइम भी हुआ था, कि आप 58 के हो गए, अब रिटायर हो गए। हमारी लाइन में अमरीश जी मेरे ख्याल से 55 की एज में आए थे और किस कदर इंडस्ट्री पे छा के गए। तो हम लोग की तो अभी शुरुआत हुई है, बहुत आगे जाना है अनु जी। और रही बात मैडम की, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, तो यही बोलता हूँ कि कोरोना की वजह से बाहर जाना, क्लब वब में जाना अलाउड नहीं होता था। तो मेरी बिल्डिंग में, मैं जिस गार्डन में वॉक करता हूँ, वहां पे भी जो बेंचेस लगी हैं मेरी बिल्डिंग के अंदर, एवरेस्ट एट वर्सोवा, वो भी मैडम ने ही बनवाई है और इन्होंने ही करवाया। खाली एक रिक्वेस्ट है मैडम, वो वर्सोवा से लोखंड वाला 2 मिनट में पहुंचने का सपना भी आपने किया था, वो भी पूरा करा था। वैसे मैडम हमारे बीच आती हैं, इतनी अच्छी हैं और इतना इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है कि हमें तो चॉइस मिली तो हम इन्हीं को वोट देंगे। लेकिन यहाँ हम आए आप लोगों को थैंक यू करने के लिए कि आपने हमें याद किया, हमें बुलाया, एंड इट इज ऑनर टू बी ऑनर्ड बाय सच पीपल। हमारे बीच बहुत ही खूबसूरत महिला बोलेंगे हिंदी में बोले तो, हमारे बीच परिणी सोमानी जी है, परिण सोमानी।
She is Mrs. India 2021, Mrs. Universe International 2021, and also Mrs. Brit Asian 2021 in London. Right, Farim ji? Please, kuch boliye. Good evening, ladies and gentlemen. I don't have any words to say about Dr. Krishna. I think since I have got connected to him from July this year, he has been inviting me in each and every event of his. I couldn't come on the 11th of July event. I'm sure you all were there. I couldn't make it. Then there was another occasion on the 2nd of October. I couldn't come on that occasion because 11th of July I had some commitments in the London. 2nd of October I was in India, but I was in Trichy because I'm an academician. So there was a doctorate, universities were going to do the doctorate degree in the university, and I was invited there as a chief guest. So I couldn't come on that occasion. So this time Dr. Krishna said, "Abhi mera ye तीसरा event hai, आपको आना ही है." So I said this, yes. He is a motivational, he is an inspirational person. And believe me or not, आप सब इधर खड़े हो ना, सबकी तारीफ हमने इतनी सुनी है कि हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है. Dr. Krishna is a person, he helps the society in each and every capacity. Each and everybody should know what he is doing. I only want to say in this pandemic also, the world is upside down. And we all have gone through the terrible challenges. But we are the people who can bring the world upside down to a one place, and that was Dr. Krishna. I think so he needs a big round of applause that what he has done for the society, how he has inspired each and everybody. So I think, thank you so much Dr. Krishna and your team for inviting me here, and thank you so much, madam. I have heard so much about you, but I'm so happy that I'm seeing you in life. Thank you. And आपकी तो क्या बात ही करें, आपका तो सॉन्ग्स हम सुनते रहते हैं, इतनी मजा आती है. Thank you so much. Nice meeting you, Sudhakar ji. आपको मिलकर बहुत खुशी हुई. I am a writer and an author, so I think we are sitting next to each other. We should connect and we should work on the field of education. Thank you, sir. आपको भी मिलकर बहुत खुशी हुई है. Thank you, Vyas ji, and thank you, Rajpal ji. Thank you.